हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 8 और यही लेक्चर हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होने। इसकी जो पहले वाला लेक्चर है उसमें हम लोगों ने कार्डिनल के जो रिजल्ट होते हैं, कार्डिनल नंबर के रिजल्ट होते हैं, उन पर हमने देखा तकरीबन 12 या 13 रिजल्ट की हमने बात करी और उन्हीं रिजल्ट्स पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको करना है, खुद कॉपी पेन ले, क्वेश्चंस लिखा हुआ है इस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन और आप उनको स्टार्ट करना खुद शुरू करें। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम दोनों तरीके से देखेंगे, थ्योरेटिकल भी देखेंगे और वेन डायग्राम से भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें क्वेश्चंस ही ज्यादा सॉल्व करना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 150, सेट्स इन बी 250 एंड नंबर ऑफ ए यूनिट बी इज 300। तो फाइंड इन नंबर ऑफ ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ बी माइनस ए। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि आसान हमारे लिए, अब फॉर्मूला तो हम जानते हैं, फॉर्मूला तो हम लिख देंगे। कल भी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये बनाया आपने वेन डायग्राम, इसमें दो सेट ले लिए, ये और ये बी। आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है ए माइनस बी फाइंड करना। तो ए माइनस बी का मतलब आप जानते हैं कि वो एलिमेंट जिसमें बी नहीं हो। तो देखिए, ये है वो एलिमेंट, ये है ए जिसमें बी के एलिमेंट नहीं हो। मतलब आपको क्या करना है, सेट ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन हटाना है। यही तो फॉर्मूला है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये मिल गया। अब हमको ये फाइंड अगर करना है तो नंबर ऑफ ए तो हमारे पास है, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, है ना। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं? अब जो हमारे पास गिवन डेटा है, ए है, बी है और ए यूनियन बी है, तो क्या हम यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगा दें? तो ये क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, 300। तो यहाँ पर आप 300 सब्स्टिट्यूट कर दें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 150 एंड इन बी 250। तो फाइनली वी गेट 300 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 400 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपको ए इंटरसेक्शन बी कितना मिलेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 400 माइनस 300। ठीक है, ये इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको कितना मिलता है, यहाँ से 100 मिलता है। ठीक है, कितना मिल गया, 100 मिल गया। बस यहीं पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो फाइनली नंबर ऑफ ए माइनस बी में जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट कितने हैं, 150 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के कितने हैं, 100, और इसी के साथ ये आपका आंसर आ गया कितना, 50। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगला जो पार्ट है ये आप लोगों को करना है, एन बी माइनस है, इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं, बी माइनस ए का वही फॉर्मूला है। अब जैसे बी माइनस ए आपको फाइंड करना है, मतलब आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, और इसको आप कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो बहुत ही आसान है भाई। नंबर ऑफ बी हमको गिवन दे रखा है 250 और ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने करा -50। तो कितना हो जाएगा ये, 250 माइनस 50 200। तो समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? इसको नोट करें, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमसे कहा गया है कि ए और बी दो सेट हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी 14 प्लस एक्स है और बी माइनस ए 3x है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी x है, और हमें यह भी पता है कि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी है। तो हमें फाइंड करना है x और नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए, इसको बनाने से पहले पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें ये और क्लियर हो जाए। हम जानते हैं वेन डायग्राम के बारे में, ये हमने दो सेट बना दिए वेन डायग्राम में। अब हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको पहले हम देख लेते हैं वेन डायग्राम में, ए माइनस बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि वेन ए माइनस बी कहाँ आता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए का वो सेट जिसमें बी के एलिमेंट नहीं हो, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सेट। तो ये वाला सेट क्या दे रखा है आपको, ए माइनस बी। ये सेट क्या दे रखा है, ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है,
की वैल्यू दे रखी है हमें a माइनस बी की 14 प्लस एक्स, क्या दे रखा है ये 14 प्लस एक्स दे रखा है, ठीक है। फिर b माइनस है, b माइनस है, अगर मैं आपसे कहूं तो b माइनस है, आपको पता है ये b माइनस है, b माइनस है क्या होता है b का वो सेट, b देखो b माइनस है मतलब b सेट में से a सेट के एलिमेंट को हटा दो, ये हटा दिया हमने, तो ये क्या हो गया b माइनस है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ b माइनस ए, और ये हमें क्या गिवन दे रखा है, ये हमें गिवन दे रखा है dx। और बचता है, और क्या बोला है a इंटरसेक्शन b, ए इंटरसेक्शन भी आप जानते हैं क्या होता है, ए इंटरसेक्शन भी मतलब जो दोनों में कॉमन वैल्यूज हो, मतलब ये ये वाला पार्ट, तो ये भी हमें गिवन दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन भी कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है एक्स। तो ये इंफॉर्मेशन इतनी हमारे पास है। अब क्या करना है, तो देखिए अब हमें पहले गिवन दे रखा है नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए बराबर दे रखा है नंबर ऑफ बी के। अब मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ ए क्या है, मतलब ए के एलिमेंट, ए सेट में जो एलिमेंट है उनकी बात हो रही है, तो ये सेट ए है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, क्या सेट ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं नंबर ऑफ ए माइनस बी, या इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं सेट ए में एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, देखो 14 माइनस 14 प्लस एक्स और ये एक्स, ये दोनों सेट ए के अंदर है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 14 प्लस एक्स और यहाँ पर लिखूंगा मैं प्लस एक्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये है पूरा सेट बी, इसके अंदर के क्या क्या एलिमेंट हैं, इसके अंदर एलिमेंट है एक तो 3x है, और ये भी तो सेट बी में ही आ रहा है, तो क्या मैं इसको लिखूंगा 3x प्लस एक्स। अब क्या करना है, अब ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा, अब तो हलवा हो गया, ये कितना हो गया 2x हो गया, ये कितना हो गया 4x हो गया, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 2x, इससे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट कि भाई x की वैल्यू 7 आ गई। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि a यूनियन b बता दो, a यूनियन b बता दो। a यूनियन b क्या होता है भाई, a यूनियन b हमने पढ़ा था सेट्स की स्टार्टिंग में कि a यूनियन b का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, ए और बी, मतलब ए और बी के किसी भी एलिमेंट, मतलब या तो ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट लेना है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब एक एक बार, तो क्या ए यूनियन बी को, ये पूरा ए यूनियन बी, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, अरे यही तो ए यूनियन बी बन गया। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ये पार्ट भी आएगा, ये पार्ट भी आएगा, ये पार्ट भी आएगा, तीनों का पार्ट का एडिशन ही तो ए यूनियन बी बनता है। बस अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना हो गया भाई 14 प्लस एक्स हो गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है एक्स है, और नंबर ऑफ बी माइनस ए कितना है 3x है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, ये हो गया 14, और ये कितना हो गया 3x, और ये 2x कितना हो गया ये 5x। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या मिलता है 14 प्लस 5 इंटू 7, भाई x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी 7, तो इस x की प्लेस पर हमने 7 रख दिया। अब कितना हो जाएगा 14, 7 5 जा 35, तो जरा ऐड कर दो 5 4 9 3 4 49, तो फाइनली वी हैव गॉट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 49। तो नोट करें इस क्वेश्चन को, इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 were listed as taking apple juice, 150 were listed as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. मतलब क्या इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक सर्वे हुआ है ना, टोटल 400 स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 100 स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने कहा कि हम एप्पल जूस लेना पसंद करते हैं, ठीक है ना, एप्पल जूस हमको पसंद है, और 150 उनमें से 150 वेर लिस्टेड एज, उनमें से 150 ने कहा कि हमें ऑरेंज जूस पसंद है, और उनमें से 75 स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें एप्पल जूस भी पसंद है और ऑरेंज जूस भी पसंद है। अब क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस
एंड नॉर ऑरेंज जूस। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एप्पल जूस लेना पसंद करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करें? तो बेटा तरीका तो यही है कि पहले आप खुद इसको ट्राई करें, उसके बाद आप यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये अलग अलग जो डेटा है इसको हम सेट्स के फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यू सेट को क्या मान लेता हूँ कि सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट, ठीक है ना। सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स मतलब यू को हमने क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट, मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो है, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स जिनके ऊपर सर्वे हुआ है वो हमने यू मान लिया, ठीक है। इसके बाद में हमने ए सेट को क्या मान लिया है ना, 100 वेर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है। इसी तरीके से सेट बी मान लो, ओ मान लो, जैसा आपको मानना है। तो सेट बी को हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। ये हमने तीनों सेट मान ली। अब जो हमको डेटा दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 400। तो यूनिवर्सल सेट के नंबर कितने हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 400। फिर नंबर ऑफ ए का मतलब है कि सेट ए में कितने स्टूडेंट हैं, मतलब एप्पल जूस लेने वाले कितने स्टूडेंट है, तो वहां पर हमको पता है कितने हैं, 100, ठीक है ना। 100 वेर लिस्टेड एज एप्पल जूस, टेकिंग एप्पल जूस। और एन ऑफ बी ये कितना है, तो ये भी हमको पता है, जिसमें ऑरेंज जूस लेने वाले हैं वो कितने हैं, 150, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि 75 वेर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल और ऑरेंज दोनों लेने का मतलब क्या हो गया कि एप्पल भी ले रहे हैं और बी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑरेंज जूस से। तो ए एंड बी दोनों हमको पता है वो कितना है, 75। तो इतना डेटा हमारे पास गिवन है। अब हमें जो फाइंड करना है, क्या करना है, हमें वो बताना है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है ना। ये हमको बताना है। तो देखिए, ना ही एप्पल हो। अब एप्पल नॉट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट में बताया था मैंने कि अगर ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट। तो वो क्या कह रहे हैं कि एप्पल नहीं होना चाहिए, ना तो एप्पल, तो ए पर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ठीक है। एंड, ठीक है ना तो एप्पल हो और ना ही ऑरेंज हो, मतलब एंड आ गया है। और तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या जाएगा, डी नॉट। तो ये मतलब हो गया स्टूडेंट ऑफ नाइदर टेकिंग एप्पल जूस और नॉट ऑरेंज जूस। तो हमको फाइनली ये फाइंड करना है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये सारी चीजें बेसिक है और हम फर्स्ट लेक्चर से लेकर ये सारी चीजें क्लियर करते आए हैं। तो नंबर ये इसका मतलब क्या है, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज का मतलब है कि ना तो एप्पल पसंद है और ना ही ऑरेंज। तो नॉट के लिए क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट लगता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूं। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर हम एक रूल जानते हैं कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट? क्या ये कोई सा रूल आपको याद आ रहा है? ये है डी मॉर्गन्स रूल, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। तो ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। और अब ये लॉ क्या कहता है, ये जो लॉ है, क्या इस लॉ आपको याद आया कि ए यूनियन बी को हम क्या लिखेंगे, टोटल में से अगर आपने ए यूनियन बी को माइनस कर दिया तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ए यूनियन बी का नॉट, इसको इस तरीके से समझो कि वो क्या कह रहे हैं, ये दो सेट हैं, ये ए है ये बी है। तो ये कह रहे हैं कि इस टोटल सेट में से ए यूनियन बी का नॉट होना चाहिए, मतलब ए यूनियन बी नहीं आना चाहिए। तो ये वाला पूरा पार्ट नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल में से इसको हटा देंगे, तो जिसमें ए यूनियन बी होगा वो हट जाएगा। तो हमने क्या करा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी
माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वही लॉस की बात करें तो ये भी हमारे पास एक लॉ है। कौन सा लॉ लगता है यहाँ पर? क्या इसको मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये हम लिख सकते हैं? अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। नंबर ऑफ ए, ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट कितना है अपने पास में? यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन दे रखा है 400, ये लिख दिया हमने 400 माइनस नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ कितना है 100 है, ये 100, नंबर ऑफ बी कितना है 150 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है -75, -75। यहाँ पर कितना मिल रहा है 400, ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 75, तो 75 और 100 प्लस 75 तो ये हो जाएगा 175 और 400 माइनस 175 करोगे तो कितना आ जाएगा 225। तो 225 इसका आंसर है। मतलब 225 स्टूडेंट्स ना तो एप्पल जूस पसंद करते हैं, ना लेते हैं, ना ही ऑरेंज जूस पसंद। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको नोट करें, फिर हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, फुटबॉल में 38 मेडल देता है, 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 15 मेडल देता है, एंड 20 इन क्रिकेट, और क्रिकेट में देता है 20 मेडल्स, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि इफ दिस मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मेन, टोटल जितने भी मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए वो कितने हुए 58 मेन में, ठीक है ना, 58 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, और उनमें से 3 मैन ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में कॉमन मेडल मिले, मतलब उन तीनों को तीनों में मिले। पहले वाले बंदे को भी तीनों में मिले मेडल, दूसरे वाले को भी तीनों मिले, और 3 लोग ऐसे थे जिनको तीनों को कॉमन मिले। कॉमन मिलने से मतलब है कि तीनों फुटबॉल का भी मिला, क्रिकेट का भी मिला और फुटबॉल का भी मिला। ये क्वेश्चन था। अब वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि 3 स्पोर्ट्स में से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में से कितने लोगों को मेडल मिले। जैसे भाई क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है और बास्केटबॉल भी है, तो फुटबॉल और क्रिकेट एग्जैक्टली 2 में किसको मिले, एक भी नहीं 3 भी नहीं, 2 एग्जैक्टली किसको मिले। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनको सेट्स को कुछ नाम दे देते हैं। तो एफ से हम मान लेते हैं सेट, वो सेट मान लेते हैं हम, सेट, सेट ऑफ मैन who received medal in football, ठीक है ना। एफ सेट हमने वो सेट मान लिया जिसमें फुटबॉल में जितने भी लोगों को मेडल मिले वो हमने एफ मान लिया। इसी तरीके से बी मान लेते हैं। बी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन बास्केटबॉल, ठीक है। और सी हम मान लेते हैं सेट ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन क्रिकेट। तो ये 3 आपने मान लिए। अब इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है? फुटबॉल में कितने मेडल मिले? 38 मेडल्स। कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। तो नंबर ऑफ फुटबॉल सेट में कितना जाएंगे 38, ठीक है। नंबर ऑफ बास्केटबॉल में कितना जाएंगे? बास्केटबॉल में कितने है भाई 15 है, यहाँ पर आएगा 15। और नंबर ऑफ क्रिकेट में कितना जाएगा 20। और क्या बोला है? और उन्होंने ये बताया है कि टोटल ऑफ 58 मेन, मतलब तीनों का मिलाकर ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का मिलाकर कितना मिलेगा आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, आप पर इधर लिखता हूँ, हो जाएगा। नंबर ऑफ ये पता है, नंबर ऑफ बास्केटबॉल हमको पता है कितना 15, नंबर ऑफ क्रिकेट हमको पता है कितना 20, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 58 है ना। तो 58 का मतलब वही हो गया यूनियन, मतलब यूनियन। और इंटरसेक्शन भी बोला है, ए इंटरसेक्शन सी। क्या आपको ये समझ में आ गई पूरी बात? ठीक है ना। मतलब ये कहने का कि इसको वेन डायग्राम से और बता दूं मैं आपको। वेन डायग्राम अगर आप बनाते हैं इसका, तो ये अगर वेन डायग्राम आप बनाते हैं तो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है, ठीक है। ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है और ये क्रिकेट है। तो हमसे क्वेश्चन में ये बोला है उन्होंने कि सिर्फ फुटबॉल वाले को कितने मिल रहा है 38, और ये सबको पता है ना, ये फुटबॉल का है बास्केटबॉल का, ये मेन पार्ट है। ये जो पार्ट है इसमें
3 सेट मिल रहा है, 3 लोगों को एक कॉमन पार्ट मिल रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन लिख दिया। तो देखिए सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमको बताना है, हमें कौन सा एरिया बताना है, हमें बताना है एग्जैक्टली टू। हमें क्या बताना है, एग्जैक्टली टू, मतलब हमें ये वाला रीजन बताना है, ये वाला रीजन, ये जो ब्लू ब्लू वाला कर रहा हूँ ना, देखो ये एग्जैक्टली टू क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एफ बी और सी बी सिर्फ 2 है, ये वाला रीजन हट गया। अब हमको बताना है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और बताना है हमको, ये जो ब्लू से कर रहा हूँ, और इधर ये वाला रीजन हमको बताना है, ये हो गया, ये हो गया, और इधर ये रीजन बताना। ये जो मैंने ब्लू ब्लू कर रखा है ये आपको बताना है, ठीक है ना, रीजन आपको बताना है, ये वाला छोड़ देना है। ये 3 लिखा हुआ है ये, तो इंटरसेक्शन पता है हमको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां से देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमको गिवन है ना, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हमको गिवन है। यहाँ का एक फॉर्मूला हमने कार्डिनल नंबर में एक फॉर्मूला लिखा था, ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्या फॉर्मूला याद है आप लोगों को, फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्या ये फॉर्मूला याद है, नहीं पता है तो बेटा ये इसका जो प्रीवियस लेक्चर है 7th लेक्चर, उसमें आप देखेंगे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। बस अब यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है आपके पास, 58 है। नंबर ऑफ ए, अच्छा यहाँ पर मैंने ए ले लिया, यहाँ पर मुझे एफ लेना था, तो फुटबॉल और ये तो क्रिकेट, ठीक है, ये फुटबॉल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा फुटबॉल, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास में फुटबॉल, और यहाँ पर ये हो जाएगा फुटबॉल, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीजें हमको पता है। यहाँ पर भी इसको मैं लिख देता हूँ फुटबॉल, यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए फुटबॉल टोटल कितने मैन है, 58, तो ये लिख दिया 58। नंबर ऑफ एफ है ना, फुटबॉल कितने लोग अवार्ड मिला फुटबॉल में, 38 लोगों को, और बास्केटबॉल में कितना मिला, 15 लोगों को, क्रिकेट में कितना मिला, 20 लोगों को, माइनस। अब देखिए ये जो एफ इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब क्या है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में, एफ इंटरसेक्शन बी का भी मतलब वही है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि हमको पता, यही तो फाइंड करना है, यही तो हमको बताना है, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस, अब एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का कॉमन रीजन क्या है, सी। क्या यहाँ पर कितना जाएगा, तो यहां से जरा आप इन वैल्यूज को इधर लेकर आ जाओ, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटर एफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, एफ इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा सी एफ, तो यहाँ पर जो हो जाएगा एफ, इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू उधर लेकर आ रहे हैं, इसको इक्वल्स टू उधर ला रहे हैं, तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, बी इंटरसेक्शन सी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन एफ। इधर कितना बच रहा है आपके पास में, 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3, और ये माइनस 58, तो ये माइनस 58, ये 58 तो जाकर माइनस, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, बाकी का इधर करते हैं। हाँ अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, कितना आ गया भाई ये देखिए ऐड करो इसको, ये कितना हो रहा है, 38 15 20, ये हो जाएगा आपके पास में 35 और 3, 35 और 38, 38 और 38, तो कितना हो जाएगा 76, है ना, 38 और 38, 16 6 76, ये कितना हो जाएगा 76 और माइनस 58, 76 माइनस 58 कितना हो जाएगा 8 18, 18 टाइम्स आ गया क्या, एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया आपके पास में 18। लेकिन
क्या ये हमारा आंसर है? ये हमारा आंसर अभी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा कहने के लिए हमको एक बार फिर से वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, तो ये मान लो ये बनाया मैंने वेन डायग्राम, ठीक है ना। ये फुटबॉल का सेट है, ये बास्केटबॉल का और ये क्रिकेट का है। तो हमने अभी क्या क्या निकाल लिया? मैंने आपसे क्या बोला है? अभी हमने क्या निकाला? एफ इंटरसेक्शन बी। एफ और बी का इंटरसेक्शन ये हो गया, एफ और बी का इंटरसेक्शन तो ये हो गया ना टोटल, ये हो गया। तो इसमें ये वाली वैल्यू भी आ गई, जो 3 मेन थे वो भी आ गई। लेकिन हमें क्या बोला है? हमें बोला है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट, मतलब 3 में से 2 निकालना है। अगर हम ये पूरा सेट ले लेंगे तो इसमें तो वो मेंबर भी आ रहे हैं जिनको तीनों में मेडल मिला, तो हमें वो तो नहीं चाहिए। तो हमें अभी हमने निकाला तो वही है, तो हमें यहां तक लेना है, मतलब हमें इसको एक बार हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। उसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी कहाँ है? ये बी और ये वाला पार्ट सी, यहाँ पर हमको ये वाला एरिया निकालना है, क्योंकि ये अभी हमने जो फाइंड करा है वो तो यहाँ तक फाइंड कर लिया था, लेकिन हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए 3 वाला। और उसी तरीके से हमें ये वाला फाइंड करना है एरिया, ये वाला एरिया, मतलब जो अंदर का है ये वाला हमको फाइंड करना है, ये वाला हमको बताना है, ये वाला हमको नहीं बताना है जो 3 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए इसके लिए क्या करना है बेटा हमको? कि बात समझ में आ रही है ना, कि आपने जो वैल्यूज निकाली ना अभी, वो आपने क्या निकाल लिया? ये भी निकाल लिया, ये पूरा निकाल लिया और ये पूरा निकाल लिया। लेकिन हमें ये बोला है कि आप एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पॉट बताओ। ये वाला रीजन अगर आप ले लोगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर तो तीनों है, तीनों ऐसा पर्सन है जिसको तीनों में मेडल मिले, तो ये हमको नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। इसको मैं क्या लिखूंगा? 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? भाई यही तो मैंने बता रहा हूँ जब से मैं आपसे, कि भाई ये जो तीनों रीजन में से हमने इस रीजन को हटाया, तो इस जब ये वाला लिया तब एक बार हटा, जब ये वाला लिया तब दूसरी बार फिर ये हटा, जब तीसरी बार ये लिया तब एक बार फिर ये हटा। तो कुल मिलाकर आपने ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को कितनी बार हटाना पड़ेगा? 3 बार। तो मैंने टोटल में से 3 को माइनस कर दिया, और ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 3 इंटू एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन था हमारे पास? 3। तो यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 18 माइनस 9, मतलब आपको आंसर कितना मिल गया? 9। तो इसका आंसर कितना है? 9। 9 ऐसे मैन हैं जिनको 3 में से एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नोट करें इसको।